नमस्कार, मैं नंदू। स्वागत है आप लोगों का सोनू नंदू क्लासेस में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें आज केमिस्ट्री का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले केमिस्ट्री में 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे जाएं और उस वीडियो को देखें। उससे पहले इस चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग परमाणु एवं अणु के क्रम में पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत में हमने पहले रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, उसी में से कुछ और पढ़ना है आज। देखिए, सबसे पहले कनाद के बारे में पढ़ेंगे। कनाद क्या है? कनाद ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले कनाद जो थे एक दार्शनिक व्यक्ति थे, और इन्होंने पहली बार परमाणु शब्द का यूज किया था। जो हम लोग परमाणु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पहला वीडियो मैंने देखा था परमाणु क्या होता है। तो इस परमाणु वर्ड जो आप देख रहे हैं, परमाणु, ये परमाणु वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कनाद ने किया। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंसर क्या होगा? कनाद होगा। आइए देखते हैं कनाद ने क्या बोला। उसने बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य है, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और क्या बताया? लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। कनाद ने जो कुछ भी परमाणु के बारे में बताया, उसका कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ वह कह दिया कि सबसे छोटा कण जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता है, जो अविभाज्य है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसका बात उतना फेमस नहीं हुआ, इसलिए फेमस नहीं हुआ कि उन्होंने लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं दिया। लिखित रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ इसने कहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने कुछ नया नहीं किया है। डाल्टन ने जो कनाद का बात था, जो कनाद ने जो कहे कि परमाणु अविभाज्य है, ठीक है, तो वही बात को इन्होंने लिखित रूप से बताया। डाल्टन क्या किया? जो कनाद ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, वही बात को इन्होंने क्या कर दिया? लिखित रूप से बताया। और इसलिए डाल्टन जो है, पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में अगर पूछा जाए कि पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो डाल्टन कहा जाता है। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, इसलिए इसे वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो डाल्टन ने सिद्धांत कब दिया? 1808 में दिया। अब आते हैं सेम मतलब जो कनाद ने बताया वही बात डाल्टन ने बताया। देखिए, अब यौगिक परमाणु क्या होता है? यौगिक परमाणु, जैसे कि लोग परमाणु और अणु चैप्टर में पहले थे, अणु किसे कहते हैं? जो परमाणु, बहुत सारा परमाणु जब मिल जाए तो उसे लोग अणु कहते हैं। बहुत सारा जब परमाणु मिल जाए उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और डाल्टन ने क्या कहा? उसने अणु वर्ड यूज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि बहुत सारा परमाणु मिलता है अणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया कि बहुत सारा जब परमाणु मिलता है तो उसे लोग यौगिक परमाणु कहते हैं। देखिए, उसने अणु यूज नहीं किया। अणु जो है बाद के वैज्ञानिकों ने उसमें जब रिसर्च किया, तब पता किया, तब उन्होंने अणु वर्ड यूज किया। डाल्टन ने परमाणु के समूह को, परमाणु के ग्रुप को क्या कहा? यौगिक परमाणु। ये एग्जाम रेलवे में पूछा गया था कि डाल्टन ने अणु के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया। डाल्टन ने अणु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो डाल्टन ने अणु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? यौगिक परमाणु, ठीक है, यौगिक परमाणु। तो अभी हमने देखा कि कनाद और डाल्टन। कनाद कब सिद्धांत दिए थे अपना? ईसा पूर्व पहले। डाल्टन कब सिद्धांत दिया परमाणु के बारे में? 1808 में। दोनों में डिफरेंस क्या है? कनाद ने जो सिद्धांत बताया परमाणु के बारे में, वही लिखित रूप से डाल्टन ने दिया। परमाणु शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया? तो कनाद ने किया। और अणु के जगह यौगिक परमाणु का वर्ड किसने यूज किया था? डाल्टन ने किया था, ठीक है। आइए परमाणु सिद्धांत के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन। इससे पहले हमारा वीडियो में हमने थॉमसन को छोड़ दिया था, लेकिन कमेंट बॉक्स में आया कि सर थॉमसन के बारे में बताइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया। देखिए, सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया? 1904 में दिया। और इन्होंने क्या बताया? थॉमसन ने क्या बताया? जैसे कि आप लोग तरबूज देखे होंगे। तरबूज इस तरह की संरचना बताया कि तरबूज है, और तरबूज में जो लाल लाल हिस्सा है, 2 हिस्सा होता है उसके अंदर। एक लाल लाल भाग होता है और इसमें जो दाना दाना होता है, काला काला ब्लैक, वो दाना होता है। तो सबसे पहले अगर हम यावेस की बात बताएं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है
कि परमाणु में यावेस की बात किसने कही। परमाणु वर्ड यूज पहली बार किसने किया, कनाद ने किया, लेकिन यावेस की बात किसने किया, तो यावेस का बात थॉमसन ने किया। थॉमसन जब इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे परमाणु के बारे में, तो उन्होंने क्या देखा, तरबूज की तुलना करके बता रहे थे कि वो जो लाल लाल भाग आप जो देख रहे हैं वो धनात्मक है, और जो बीज जो काला काला होता है वो क्या है, ऋणात्मक है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यावेस क्या होता है। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पुराने वीडियो को देखें, तभी आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, तो थॉमसन ने क्या बताया, उसने दिया तरबूज का सिद्धांत। तरबूज जो रेड भाग है वो धनावेशित है, और जो काला काला जो बीज है वो क्या है, ऋणावेशित है। तो पहली बार परमाणु के क्षेत्र में पहली बार यावेस वर्ड का यूज किसने किया था, डाल्टन ने किया, डाल्टन ने किया। तो थॉमसन के जो सिद्धांत है जो तरबूज के माध्यम से बताया था, उसको कभी कभी प्लम पुडिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, देखिए जापान में एक मिठाई है, जिस तरह हम लोग यहाँ लड्डू है ना, लड्डू जो प्राचीन मिठाई है और फेमस है, उसी तरह से प्लम पुडिंग एक मिठाई है जापान में, जो तरबूज की तरह के आकार होता है, पूरा भाग में रेड रेड और कहीं कहीं दाना की तरह काला 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 काला, ठीक है। एक जो रेड है वो प्लस है, जो काला काला बीज है वो क्या है, माइनस है। तो उसी तरह से मिठाई है जिसका नाम है प्लम पुडिंग। तो थॉमसन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग सिद्धांत, तरबूज सिद्धांत। तो अभी हमने परमाणु सिद्धांत के क्रम में कनाद के बारे में पढ़ा, डाल्टन के बारे में पढ़ा और थॉमसन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। हालांकि रदरफोर्ड के बारे में पहली वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन पुनः एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साला काला दिखा फ्रेश आएगा अभी, अब ठीक दिखा करी। चल शुरू कर, फिर शुरू करें तो अभी हमने परमाणु सिद्धांत के क्रम में कनाद के बारे में देखा, डाल्टन के बारे में देखा और थॉमसन के बारे में देखा। अब देखेंगे लोग रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत को कैसे दिया, देखिए उसने क्या किया, एक अल्फा कण लिया। कौन सा कण लिया, अल्फा कण। आपको पता होगा अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के जो प्रकाश की गति होता है, अल्फा में +2 होता है, आवेश जो है +2 होता है, बीटा में क्या होता है -1 होता है, और गामा में क्या होता है, नहीं होता है। जिसमें से क्या होता है, ये अल्फा बीटा गामा, गामा का जो प्रकाश का गति है बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे प्रैक्टिकल करना उसे संभव नहीं लगा और संभव है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद गामा, अल्फा बीटा गामा, बीटा, बीटा में क्या किया, बीटा को उससे थोड़ा सा कम है तेज, इसका गति जो है, बीटा का गति जो है गामा की गति से हल्का कम है। इन दोनों के किरणों को गुजारना बिल्कुल संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या लिया, अल्फा कण को लिया, ठीक है। क्यों अल्फा लिया, पहले हम लोग ये समझ लिए, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत के क्रम में किस कण का यूज किया था, तो आपका क्या होगा, अल्फा कण। कौन सा कण होगा, अल्फा कण। अब अल्फा कण का आवेश क्या होता है, 2+, इसको +2 कहिए, 2+ कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आवेश क्या होता है, 2+ होता है। इन्होंने अल्फा कण गुजारा ऐसे, तो जब अल्फा कण गुजारा तो क्या हुआ, देखिए किस पर गुजारा अल्फा कण, एक सोने का पन्नी लिया, एक सोने का, बढ़िया से समझेंगे साइंस से आपका कॉन्सेप्ट बेस के साथ, एक सोने का पन्नी लिया, और सोने का पन्नी में जब अल्फा कण को गुजारा तो इसका कण इधर गया, इसकी प्रकाश की जो गति है, कण जो है इधर गया। तो इससे क्या पता चल जाए, जितना भी कण गुजारा सारा कण इधर गया, एक भी कण आपका देखिए इधर नहीं से केंद्र में नहीं जा रहा है। लगभग बात करें तो 20,000 अल्फा कण को सोने के पन्नी पर रदरफोर्ड ने गुजारा। गलती से एक कण जो है वो जाता है केंद्र की ओर, और वो पुनः वापस भी आ जाता है। क्यों आ जाता है, आइए चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फा कण को जो वो गुजार रहा है, कौन, रदरफोर्ड, वो तो प्लस आवेश का है, और इसका कण या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। इसका मतलब इधर जो आवेश होगा वो माइनस होगा, इधर जो आवेश होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि जब भी आकर्षण होता है ना, तो प्लस प्लस आकर्षण नहीं कर सकता है, माइनस माइनस आकर्षण नहीं कर सकता। सेम आवेश में आकर्षण होगा ही नहीं जब तक प्लस माइनस नहीं होगा। देखिए हमने क्या लिखा, प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो आकर्षण कब होगा, जब प्लस और
माइनस होगा। एक दूसरे को कैसे खींचते हैं, प्लस और माइनस होगा, और जब प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए तो वो एक दूसरे से दूर हटेगा। क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। तो ये अल्फा कण जब निकला तो पर का ये क्या है, प्लस आयुष है, और इधर जा रहा है इसका मतलब इधर माइनस आयुष होगा, या तो इधर जा रहा है इधर क्या होगा, माइनस आयुष होगा। इससे पता चलता है कि इधर जो है सो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आयुष क्या होता है, माइनस होता है। और केंद्र में क्या है, प्रोटॉन है, केंद्र में क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का आयुष क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस आयुष, अल्फा कण तो खुद प्लस है, अब प्लस आयुष प्लस की ओर जाएगा, नहीं जाएगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो इधर क्या गया, माइनस आयुष की ओर गया। इस तरह से सिद्धांत किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने कैसा दिया, ये जो हीलियम का जो था, इसका जैसे हीलियम का होता है ना, हीलियम 2+, उसमें चेक किया, ये अल्फा कणों के माध्यम से अल्फा कणों को सोने के पन्नी पे गुजारा, और प्लस आयुष जो था माइनस की ओर गया, जो इलेक्ट्रॉन आपका माइनस है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा गलती क्या हुआ रदरफोर्ड का, देखिए इसने कभी अस्थायित्व का सिद्धांत नहीं बता पाया। अस्थायित्व का मतलब क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबल, कि परमाणु स्टेबल है या नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के बीच में जो केंद्र में प्रोटॉन है, आज कीजिए पहले बता चुके आप लोगों को, परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन है, लास्ट में रदरफोर्ड ने क्या किया, उसी को नाभिक का नाम दे दिया। इसी को जो प्रोटॉन केंद्र रखा उसी का नाम, केंद्र का नाम केंद्र नहीं बोला, नाभिक बोला, ठीक है। अब ये प्रोटॉन बताया, और उन्हें जब अल्फा कण को गुजारा तो देखा साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। लेकिन उसने ये भी कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसे चक्कर लगाती है, लेकिन क्या इसका ऑर्बिट होता है, क्या ये ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है कि या वैसे है, तो ये नहीं बता पाए। उनका कहना था कि इस तरह से ये चक्कर मतलब चक्कर लगाता है और इसका कोई ऑर्बिट नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है, और प्रोटॉन क्या है, प्लस है। अब माइनस का जब कोई ऑर्बिट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन जो है उधर गिर जाएगा। जब माइनस जो है उसका कोई ऑर्बिट नहीं होगा तो इधर प्रोटॉन की ओर गिर जाएगा, और प्रोटॉन की ओर जब इलेक्ट्रॉन गिर गया केंद्र की ओर, नाभिक की ओर, तो परमाणु विनाश हो जाएगा। जबकि आपको पता होगा परमाणु विनाश नहीं होता है, परमाणु विनाश नहीं होता है। इसीलिए रदरफोर्ड का नियम असफल हुआ। क्या हुआ, असफल हुआ। और बाद में एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है नील्स बोर। देखिए बाद में एक और वैज्ञानिक आता है नील्स बोर, और इन्होंने सिद्धांत दिया 1913 में। कब दिया, 1913 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सेम चीज बनाया, लेकिन इनका ये कहना था कि बीच में प्रोटॉन होता है, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो साइड में घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन साइड में घूमता है, उसने बताया समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 10 जूल ऊर्जा हुआ है, इसका 10 जूल ऊर्जा है, यानी समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में होता है। एक और कक्ष है इसमें, अगर इसका 6 जूल ऊर्जा है, इसका 6 जूल ऊर्जा है, तो समान ऊर्जा हो गया। समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में घूमता है, तो इससे क्या हुआ कि दोनों विद्युतीय कक्ष में घूमता है। इसने ऑर्बिट बताया, इसने अस्थायित्व बताया, किसने, नील्स बोर ने बताया कि ऑर्बिट होता है और समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में घूमता है, जिससे क्या होगा, दोनों और एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर भी आकर्षित करेगा, उसका निचला कक्ष भी आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, बीच में समान बल लगेगा। और जब बीच में समान बल लगेगा तो ये आपस में ये टकराएगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन केंद्र में नहीं गिरेगा, प्रोटॉन में नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा तो विनाश उसका नहीं होगा, और वास्तव में परमाणु विनाश नहीं होता है। तो अभी हमने समझा, कनात के बारे में समझा, डाल्टन समझा, थॉमसन समझा, रदरफोर्ड समझा, और क्या समझा, नील्स बोर के बारे में समझा। आइए एक बार चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से उठता है एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरह से उठता है। तो अभी हमने विभिन्न वैज्ञानिकों का परमाणु मॉडल का सिद्धांत पढ़ा, जिनमें से हमने कनात, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर के बारे में पढ़ा। आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछता है। हमने बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्ट बेस के साथ इस चैप्टर को पढ़ा। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया। तो परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया, क्या आंसर होगा, कनात। क्या होगा,
कणाद ने क्या बताया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है और यह अविभाज्य है, लेकिन इसका नियम फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि आपको कहावत होगा, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। इन्होंने सिर्फ बोल दिया, लिखित तो कोई प्रमाण दिया ही नहीं। और डाल्टन ने क्या किया, उसी का सेम बात को, हुबहू बात को लिख दिया, इसलिए डाल्टन फेमस हो गए। डाल्टन का क्या क्वेश्चन आता है? पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। दूसरा सवाल कि डाल्टन ने यनु के जगह किस शब्द का प्रयोग किया? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो यनु के जगह उसने यूज किया था यौगिक परमाणु। क्या यूज किया था? यौगिक परमाणु। आइए बात करते हैं टॉमसन का। टॉमसन ने क्या किया? जैसे कि हम तरबूज के बारे में बताए थे, पलम पुडिंग के बारे में बताए अभी। और सबसे पहले अगर आवेश की बात करें, ये सवाल है कि सब परमाणु में आवेश होता है, परमाणु में आवेश होता है। जैसे परमाणु तो उदासीन है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या है? प्रोटॉन प्लस है और इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है। ये आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आंसर आपका क्या होगा? टॉमसन होगा। ठीक है। रदरफोर्ड से क्या सवाल आता है कि इन्होंने परमाणु सिद्धांत देने के क्रम में अल्फा कण का यूज किया। तो अल्फा कण का यूज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने किस पन्नी का यूज किया था? सोने का पन्नी का यूज किया था। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सफल नहीं रहा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था उसने अस्थायित्व का सिद्धांत नहीं दे पाया, स्टेबिलिटी का सिद्धांत नहीं दे पाया। उसके अनुसार से लगता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो परमाणु का विनाश हो जाएगा, और दैट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, एक समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में घूमता है। उन्होंने पहली बार कक्ष के बारे में बताया, सेल की, जिसे लोग सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष के बारे में बताया। और ये सेल ऑर्बिट क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।